उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और आज हम खड़े हैं नुमाइश कैंप में, जहां पर वार्ड 42 के जो पार्षद हैं विजय काल्डा भाला, उनके द्वारा अथक प्रयासों से जो नए नालों के जो निर्माण चल रहे हैं उसमें किस तरह की सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी कार्यशैली की जो एक पहचान बनी है उससे हम आज आपको रूबरू कराते हैं और बात करते हैं हम विजय काल्डा भाला पार्षद से। जी सर, बताइए, जो नाले निर्माण आपके क्षेत्र में चल रहे हैं, अब तक कार्य जो हुआ है वो कहां तक पहुंचा है? एक नाला यहां पर बना है भारत माता चौक से लेकर राजकुमार रोडरी की दुकान तक जी, और अब दूसरे नाले का निर्माण यहां चल रहा है। भारत माता चौक से ही लेकर दूसरा बड़ा मेन नाला जो है वो जाएगा टेलीफोन एक्सचेंज तक, शक्तिनगर तक जी। तो कैसा मटेरियल उसमें इस्तेमाल में लाया जा रहा है? क्योंकि नाले जो हैं पहले बने थे, उसके बाद आज जाकर ये जो है नाले नए बनाए जा रहे हैं, कितना टाइम के लिए वो नाले चल पाएंगे? देखिए, पहला नाला ईंटों का बना हुआ था जी, तो काफी पुराना नाला था, करीबन 30-35 साल 40 साल बाद रिपेयरिंग, अब नाला नया बन रहा है, बहुत पुराना बना हुआ था वो नाला। अब जो नाला बन रहा है वो सीसी का बन रहा है। सबसे पहले तो रोड़ी नीचे डाली जाएगी ईंटों का, उसके नीचे बेस डाला जाएगा, फिर ऊपर जाल लगाया जाएगा, सीसी का नाला बन रहा है। ऐसा नाला सहारनपुर में कहीं भी चले जाना बना नहीं होगा। इतना मजबूत नाला बनवाऊंगा कि आगे आने वाले 50 साल भी कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ पानी की पाइपलाइन, क्योंकि ये पानी की पाइपलाइन एक पुराने टाइम से करीबन 60-70 साल से चौकी की तरफ है, इस तरफ नहीं है, इधर भी पास करवा ली है। वो पानी की पाइपलाइन इसके साथ कनेक्ट होके, क्योंकि सड़क का निर्माण सीसी का तारकोल का नया होना है, उसके बाद पानी की पाइपलाइन फिर बीच में आएगी। जब भी पानी की लीकेज होगी सड़क खोलनी पड़ेगी, तो इसलिए अब पानी की पाइपलाइन भी साथ में डलवा रहा हूं टोटल इधर यहां तक। और एक नाला यहां बन रहा है नवयुग पार्क के पास, निर्माण तो और भी होगा। सीसी की रोड बनवाई है, तारकोल की रोड बनवाई है 12 मार्च चौक से हमने क्या कहते हैं चमन पैलेस तक। इसके बाद इसके साइड टाइल्स लगेंगी, इसके बाद इसमें पेड़ लगेंगे। मेरे यहां निरंतर 3 साल हो गए आज मुझे, आज के दिन मैं नामांकन करने गया था, तो 3 साल तक जो बीच में मेरे बीते हैं, मेरा काम कोई भी उठा के देख ले, गुणवत्ता के हिसाब से, पारदर्शिता के हिसाब से, हर जगह हर काम बिल्कुल स्टिक किया है, कभी कोई कोताही नहीं बरती। जिस तरह से आपके पैर में एक बार फ्रैक्चर हुआ लॉकडाउन के दौरान, उसके बाद दोबारा उसी पैर में फ्रैक्चर हुआ, तो आप इतना कार्य कैसे कर पा रहे हैं? ये तो लोगों का, जनता का आशीर्वाद है। मैं गिरा, ठीक हुआ, 3-3.5 महीने में घर में रहा, फिर मैं थोड़ा ठीक हुआ तो फिर मेरा पैर में मैं गिर गया सीढ़ियों से, ठीक है। लेकिन काम मेरा पूरे लॉकडाउन में चलता रहा है और ना बंद हुआ है। चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे सीवरेज की समस्या हो, हर जगह मेरा काम कहीं रुका नहीं है। घर में बैठ पे भी फोन के काम हो सकते हैं, और कई लोग वहां जाते हैं उनके काम नहीं होते, घूम के आ जाते हैं। हमें जनता ने वोट दिया है, धूप में खड़े हुए मुझे वोट दिया है मेरी जनता ने। मैं उसके लिए हर स्तर पर, जिस स्तर पर भी जाना पड़े उस स्तर पर जाकर भी काम करवाऊंगा अपनी जनता के। क्या कोई अड़चने आई हैं अतिक्रमण को लेकर? लोगों की जो अतिक्रमण किया गया लोगों के द्वारा, और नाले बनाने में बहुत से अतिक्रमण किए गए लोगों के द्वारा, वहां कोई अड़चने आई हैं इस तरह की? देखिए, मेरे क्षेत्र में जो भी दुकानदार है जिन्होंने बाहर अतिक्रमण किया हुआ था नाला बनने से पहले, मैंने नाले की सारा बनवा दिया और लोगों को एक संदेश देने का काम भी किया कहा कि आप कृपया करके नालों के ऊपर ढके मत, उसके ऊपर रिवॉल्विंग ढक्कन लगा लें, जिससे कि सफाई महीने 2 महीने में उस मेन नाले की होती रहे। तो जनता ने मेरा साथ दिया और अतिक्रमण नहीं करेंगे, सड़क खुली करूंगा मैं। ये एक नुमाइश कैंप में इतिहास होगा कि इतनी चौड़ी रोड में मेन रोड दूंगा आज तक, और अतिक्रमण मुक्त दूंगा। अतिक्रमण बिल्कुल मेरे क्षेत्र में नहीं होगा, इसके मैं खिलाफ हूं। अब भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में दीपावली का जो एक पावन त्योहार आने वाला है,
जहां पर लॉकडाउन में अनेकों त्योहार जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, तो वहीं पर अब लॉकडाउन हटा दिया गया है भारत सरकार की ओर से। तो दीपावली पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे लोग कोरोना जैसी महामारी से बच पाएं? क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं गया है। बिल्कुल, उनका कहना बिल्कुल सही है। अभी कोरोना गया नहीं, हमें वही चीज जो उनके सिखाए सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, आतिशबाजी का कम प्रयोग करें। ये नहीं है कि दिवाली ना मनाएं, बैन मत लगाएं जैसे दिल्ली सरकार ने लगा दिया, महाराष्ट्र सरकार ने लगा दिया। गलत निर्णय है। ठीक है, हमारा त्योहार है, हमारे ऊपर ही बैन। ऐसा क्यों? दूसरे किसी के त्योहारों पे बैन नहीं होता, हमारे त्योहारों पे बैन क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। त्योहार मनाएं, तरीके से मनाएं, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन भी करें, सोशल डिस्टेंस का पालन रखें, स्वच्छता बनाए रखें, अतिक्रमण ना करें। और सभी को दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं क्षेत्रीय जनता, नगर की जनता को। जिस तरह से सीवर की कंप्लेन आती है अलग अलग वार्डों में, तो आपके वार्ड में भी ऐसी कोई कंप्लेन आई है? देखो, सीवर की कंप्लेन मेरे वार्ड में नहीं आती जी। अगर मुझे कोई फोन करके कहता है कि हमारी सीवर लाइन ब्लॉक है, तो तुरंत मतलब के उस पर कार्रवाई होती है। पूरे सहारनपुर नगर से जितने भी वार्ड हैं, मेरे 42 वार्ड में करीबन 143 ढक्कन लगे हैं सीवर के, जो ढक्कन टूटे हुए थे। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वार्ड में इतने ढक्कन नहीं लगे। कार्रवाई तुरंत होती है। हर काम, चाहे किसी भी स्तर का काम हो, किसी भी अधिकारी के पास जाना हो, कोई परेशानी हो, मुझे 24 घंटे सेवा में सदैव तत्पर कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करें। यही मेरा एक मोटो है, जन जन का सम्मान। उनका हर काम करूंगा, चाहे कोई भी हो। मैं 24 घंटे उनके लिए सेवा के लिए हाजिर। तो यहाँ पर हमने आपकी मुलाकात कराई है, बात कराई है जो पार्षद हैं वार्ड 42 नुमाइश कैंप के विजय कार्डा भाला, उनके द्वारा जिस तरह से नालों के निर्माण किए जा रहे हैं और एक पारदर्शिता जो दिखाई गई है, उसमें किस तरह से कंक्रीट के जो सीमेंटेड जो नाले बनाए जा रहे हैं और किस तरह से उनमें जो जाल लगाकर, ताकि आने वाले 50 सालों तक उनकी जो एक गुणवत्ता है वो बनी रहे। क्योंकि पहले के जो नाले बने होते थे उसमें ईंटों का प्रयोग किया जाता था और ईंटों का जो मसाला होता था, जो उसमें सीमेंट लगता था, वो भुर जाता था। उस वजह से वो नाले जो हैं थोड़े अजीब हो जाते थे। लेकिन अब ऐसे नाले बनाए गए हैं, सफाई कर्मियों को भी सफाई करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और जिस तरह से इन्होंने बताया है कि उनके जो ऊपर दुकानदारों से ढक्कन लगवा लिए गए हैं ताकि उनको खोला जाए और उनकी जो है सफाई आराम से सफाई कर्मी कर सकें। किसी भी तरह से बरसात के मौसम में ये पानी की निकासी तो जिस तरह से नाले अट जाते थे बरसात के मौसम में और सड़कों पर पानी आ जाता था, अब ये जो नाले बनाए जा रहे हैं उनसे किसी भी तरह की लोगों को बरसात में परेशानी नहीं होगी और जो पानी है उसकी निकासी आराम से हो पाएगी। सहारनपुर से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ मोनू कुमार, सहारनपुर।